उसको आगे एक्सटेंड करना हुकूमती पॉलिसी में नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब को वो लाडले बन के कानून को अपनी मर्ज़ी के ताबे रखने वाले जो हैं, उन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए और उन्हें ये एप्लीकेशन ही नहीं देनी चाहिए। नून लीग ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त कर दी। पंजाब हुकूमत का तौसी से इनकार। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं परोल पर रिहाई में तौसी देना हुकूमती पॉलिसी में नहीं, नून लीग को दरख्वास्त देनी ही नहीं चाहिए थी। सियासी गपशप और कारोबारी अमूर के लिए परोल में तौसी नहीं मिलेगी। अख्तर मेंगल और सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की वालिदा के इंतकाल पर शहबाज शरीफ से ताज़ियत। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भी शहबाज शरीफ को फ़ोन, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुतल्लका है तमाम मामलात में, वो इमरान खान है और उसकी सूबाई हुकूमत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। इमरान खान और सूबाई हुकूमत पाकिस्तान में सबसे गैर मुतल्लका हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब हमारी नजरें 13 दिसंबर के जलसे पर हैं। 8 दिसंबर को सरबराही इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि हमने सहूलतें न होने पर जलसा किया, अब हुकूमत जलसी करार देकर अपनी शर्मिंदगी मिटा रही है। करप्ट अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। जलसों में कोरोना जैसी वबा का मजाक उड़ाना हिमाकत नहीं तो क्या है। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं पीडीएम का करप्ट टोला जलसों के जरिए कोरोना फैला रहा है। अपोजिशन का असल मकसद नोट को इज्जत दो है। अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाने वाले टोले को सियासत का हक नहीं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6% हो गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल तशवीशनाक। कोरोना पॉजिटिव आने की शरह 24% से बढ़ गई। पेशावर और हैदराबाद में शरह 19%, कराची में 13%, मुल्तान और क्वेटा में 10%, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 9% से जायद। सूबों में सबसे ज्यादा सिंध मुतासिर। कोरोना पॉजिटिव आने की शरह 10% से बढ़ गई। बलूचिस्तान में शरह 9% और खैबर पख्तूनख्वा में 3% से जायद। पाकिस्तान में 4 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 67 अमवात रिपोर्ट। कुल तादाद 8091 हो गई। मजीद 2458 केस रिपोर्ट। फाल केस 49,105 हो गए। कोरोना के 2165 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वायरस के फैलाव के बावजूद शहरियों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। रश वाले मकामात पर मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है, ना सैनिटाइजर। किसी को फासले का भी ख्याल नहीं। सिंध में जो भी फंड जाते हैं चूस लिए जाते हैं, लगता कुछ नहीं। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है, दरख्त कैसे रहेंगे। लाड़काना में डाकू पकड़ने के नाम पर जंगल काटा गया। पूरा जंगल साफ हो गया मगर डाकू तो क्या, कोई तितली भी नहीं पकड़ी गई। दरियाओं और नहर किनारे शजरकारी से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सेक्रेटरी माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा की भी सरजनिश। कहा कमराट में हजारों दरख्त काटे जा रहे हैं, आपको तो सीधा जेल भेज देना चाहिए। नारान कागान कचरा बन चुका है, झील के अतराफ कोई दरख्त नहीं। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर कितने फंड्स खर्च हुए, कितने दरख्त कहां लगे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीलात तस्वीर समेत फराहम करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत को कलर कहा के इतराफ पहाड़ों पर तमाम कमर्शियल सरगर्मियां रोक कर दरख्त लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी की निजी मिल्कियत पहाड़ हैं तब भी तामीरात और कुदरती हुस्न को मुतासर करने की इजाजत नहीं देंगे। 10 अरब दरख्त लगाना नाकाबिल यकीन बात है। इतने दरख्त लग गए तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। बिलियन ट्री मंसूबे के तहत दरख्त लगाने की अदालती तस्दीक का भी इंदिया। आइंदा समात पर सेक्रेटरी प्लानिंग, चारों सूबाई सेक्रेटरी जंगलात को तलब कर लिया।
खराब तैयारे उड़ाने का जिम्मेदार आखिर कौन है? PIA ने रिपोर्ट के बाद किसी पर जिम्मेदारी आयद की। ATR तैयारों के हादसात की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने सिविल एविएशन से जवाब मांग लिया। हवेलियां तैयारा हादसे में शहीद पायलट की वालिदा की वजीर आजम से इंसाफ की अपील। कहती हैं जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन रिपोर्ट्स गायब कर दी गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात, पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के आला हुकाम के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत। वाईफिंगी से मुलाकात में वज़ीर आज़म का मुसाफे के बजाय दिलचस्प अंदाज, हाथ मिलाने के बजाय बाजू टकरा कर खुशामदीद कहा। चीन के वज़ीर दिफा जनरल वी फेंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वी फेंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। इजलास में कोरोना के मरीजों को इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान। दवाओं की कीमतों से मुताल्लिक नजरसानी शुदा नोटिफिकेशन। निजी एयरलाइन के लाइसेंस की तजदीद समेत दीगर उमूर भी एजेंडे में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब वज़ीर आला बैरिस्टर खालिद खुर्शीद ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। गवर्नर राजा जलाल हुसैन ने हलफ लिया। जाली अकाउंट स्कैंडल, मुबैना फ्रंट मैन के बयान पर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ तहकीकात में तेजी आ गई। जराये के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट से 14 करोड़ रुपए हासिल किए। मुबैना फ्रंटमैन तारिक को भी जाली अकाउंट से रकम मुंतकिल की गई। मुलाजिम के नाम पर बंगला व्यू कंपनी के 31 लाख शेयर्स खरीदे। जबरी तौर पर बरतरफी के खिलाफ पाकिस्तान स्टील के मुलाजिमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का बिन कासिम स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर धरना। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब। कराची डिफेंस में मुबैना मुकाबले में 5 मुलजमान की हलाकत की तहकीकात। तफ्तीशी हुकाम का 90% काम मुकम्मल। पुलिस का अली हसनैन और लैला परवीन को बाज़ाब्ता शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक लैला परवीन ने DVR रिकॉर्ड डिलीट होने का बताया था। पुलिस ने मुतलका DVR तहवील में ले लिया। गैंग लीडर मुस्तफ़ा, आबिद और ड्राइवर अब्बास 3 बजे जमाली पुल के करीब थे। तीनों ने अचानक मोबाइल फोन बंद कर दिए। 4 बजे के बाद मुस्तफ़ा का मोबाइल फोन DHA फेज 4 में टावर पर आया, जहां पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। मुलजमान के फोन पर राब्ते, तस्वीर और रोड मैप डायग्राम ARY न्यूज ने हासिल कर लिए। डॉक्टर माहा केस में मुलजमान जुनैद और वक्कास की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट नाकिस तफ्तीश पर बरहम। जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि डॉक्टर इरफान को क्यों डिस्चार्ज किया, क्यों केस से अलग किया, सिर्फ इरफान कुरैशी को ही क्यों रिलीफ दिया जा रहा है, वो भी मुलजमान में शामिल है, उसे कैसे आजाद छोड़ दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि डॉक्टर इरफान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। पीर महल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तालिबात से जिनसी हिरासानी का मामला। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेहर आफ्ताब, DEO गुलजार अहमद और डिप्टी DEO तारिक महमूद को भी ओहदों से हटा दिया गया। ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम ने जिनसी हिरासानी के मामले को उठाया था। 2 असातिज़ा, हेडमास्टर और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए उमूर जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। रवा माली साल के 5 माह में हदफ से ज़ायद टैक्स जमा। FBR के मुताबिक जुलाई से नवंबर हदफ 16 खरब 70 अरब रुपए था। वसूली 16 अरब रुपए ज्यादा हुई।
मुल्क भर में रवां साल की तीसरी 5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। आज भी लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन की जा रही है। खून की गैर महफूज मुंतकली और आलूदा सिरिंज का इस्तेमाल एड्स के फैलाव का बड़ा जरिया। HIV एड्स से मुतालिक आगाही और बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। टीबी का सिलेक्शन पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। नई सिलेक्शन कमेटी में चीफ सेलेक्टर के साथ 3 से 4 अरकान शामिल होंगे। चीफ सेलेक्टर के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अकरम मजबूत उम्मीदवार। नई कमेटी टीम के इंतखाब में सूबाई कोचेस की राय ले सकेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का इंतखाब नई कमेटी करेगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,279 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,711 रुपए 87 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 71 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फीसद का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी।